नमस्कार दोस्तों। आज वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन है, प्रपोज डे। वो दिन जब लोग अपने दिल की बात जुबां पर लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी कभी सरेआम किया गया प्रपोजल भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, और कभी कभी एक नकली अंगूठी के साथ किया गया प्रपोजल 7 जन्मों का साथ बन जाता है। आज मैं राज माहौर आपको सुनाऊंगा बच्चन खानदान की उस दास्तान के बारे में, जिसमें एक तरफ कपूर खानदान की लाडली करिश्मा थी, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत ऐश्वर्या राय। एक कहानी जहां सगाई के बाद रिश्ते टूटे, और दूसरी जहां हार मान चुके दिलों को दोबारा मोहब्बत मिली। बात है साल 2002 की। पूरा बॉलीवुड अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा था। लेकिन उस रात सिर्फ जन्मदिन का केक नहीं कटा, बल्कि एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने हेडलाइन बना दी। जया बच्चन ने मंच पर आकर करिश्मा कपूर को अपनी होने वाली बहू कहकर पुकारा। अभिषेक और करिश्मा पिछले 5 सालों से एक दूसरे के करीब थे। फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया के दौरान उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। प्रपोज डे के लिहाज से यह सबसे बड़ा दिन था। पूरी दुनिया के सामने दो सबसे बड़े फिल्मी खानदान एक होने जा रहे थे। करिश्मा के हाथ में हीरे की अंगूठी चमक रही थी, और अभिषेक की आंखों में भविष्य के सपने। लेकिन दोस्तों, जैसे ही शादी की तारीखें करीब आई, सन्नाटा पसर गया। फरवरी 2003 में सगाई के ठीक 4 महीने बाद खबर आई कि यह रिश्ता टूट गया है। लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्या हुआ। कहा जाता है कि करिश्मा की मां बबीता जी अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरी हुई थीं, क्योंकि उस समय अभिषेक का करियर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बच्चन परिवार की कुछ शर्तें करिश्मा को मंजूर नहीं थीं। जो भी हो, उस प्रपोज डे का जश्न मातम में बदल गया। करिश्मा ने चुपचाप वो अंगूठी उतार दी, और अभिषेक एक ऐसे अंधेरे में चले गए जहां से वापसी नामुमकिन थी। उधर दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थीं। सलमान खान के साथ हुए विवादों ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। विवेक ओबराय के साथ भी उनका रिश्ता टिक नहीं पाया। ऐश्वर्या ने मान लिया था कि शायद उनकी किस्मत में सुकून भरा प्यार है ही नहीं। तभी साल 2006 में फिल्म गुरु की शूटिंग शुरू हुई। यहाँ अभिषेक और ऐश्वर्या का सामना हुआ। दोनों ही अपनी पुरानी मोहब्बतों के जख्मों को कुरेद रहे थे। अभिषेक को ऐश्वर्या की सादगी भा गई, और ऐश्वर्या को अभिषेक का केयरिंग नेचर। अब आता है वो हिस्सा जो हर प्रपोज डे पर सुनाया जाना चाहिए। फिल्म गुरु का प्रीमियर न्यूयॉर्क में था। कड़ाके की ठंड थी। अभिषेक ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं करना। लेकिन उनके पास कोई महंगी हीरे की अंगूठी नहीं थी। उन्होंने फिल्म के सेट पर इस्तेमाल की गई एक नकली अंगूठी उठाई। न्यूयॉर्क के होटल की बालकनी में अभिषेक ने घुटने के बल बैठकर ऐश्वर्या से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ऐश्वर्या, जो दुनिया की सबसे कीमती चीजों को ठुकरा चुकी थी, उस नकली अंगूठी और अभिषेक की असली सच्चाई पर हार गईं। उन्होंने रोते हुए हाँ कह दिया। वह प्रपोजल दिखावे के लिए नहीं था, वह दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने का एक वादा था। 2007 में जब अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी हुई, तो दुनिया देखती रह गई। जहां करिश्मा के साथ हुआ प्रपोजल शोर शराबे वाला था, वहीं ऐश्वर्या के साथ यह बहुत निजी और रूहानी था। आज सालों बाद भी ये जोड़ी साथ है। करिश्मा ने बाद में संजय कपूर से शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी नहीं टिक पाया। आज करिश्मा एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे लिए जो परफेक्ट दिखता है, वो असल में सही नहीं होता। तो दोस्तों, अभिषेक, करिश्मा और ऐश्वर्या की ये कहानी हमें सिखाती है यही कि प्रपोज डे पर सिर्फ अंगूठी की कीमत मायने नहीं रखती। मायने रखता है वो इंसान जो आपका हाथ थाम कर कहे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। करिश्मा का प्रपोजल एक अधूरा सपना था, तो ऐश्वर्या का प्रपोजल एक हकीकत। आपको क्या लगता है, क्या अभिषेक और करिश्मा की जोड़ी ज़्यादा बेहतर होती, या जो हुआ वो सही हुआ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं राज माहौर कर फिर मिलूंगा वैलेंटाइन वीक के तीसरे दिन यानी चॉकलेट डे पर एक और मीठी और कड़वी कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार का इजहार करने में देर मत कीजिए। हैप्पी प्रपोज डे।